दिन तो काम करते करते निकल जाता है, लेकिन रात्रि व्यतीत नहीं होती है। घुटनों को पेट से लगा करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन उस दुखिया को निदिया नहीं आती है। महाराज रानी ने विचार किया, इस जीवन से तो मर जाना ही हमारे लिए बेहतर है। और जब कोई व्यक्ति जीवन में नीरसता को महसूस करता है तो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। विचार किया, इस जीवन से तो मर जाना ही हमारे लिए बेहतर है, तो आज रानी मरने के लिए आगे बढ़ी है। आज जब मरने के लिए आगे बढ़ी है, कहा महाराज आज 6 महीना हो गए तुम्हारी सूरत को नहीं देखा। आप हमें क्षमा कर देना, आपकी बहुत याद आ रही है। आज रात्रि का समय है, रानी आगे बढ़ती हुई जा रही है। क्या मोए यादी बलम तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। दुखिया प्राण गवाए रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद कंठ तेरी आए रही है, मैं तो जा रही हूँ। गम में गोता खाए रही है, मैं तो जा रही हूँ। दूसरा जन्म जब पिया में धरूंगी, गम में गोता खाए रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद बलम तेरी आए रही है, मैं तो जा रही हूँ। रानी सुनीति आगे बढ़ी है, रात्रि का समय है, बढ़ती हुई जा रही है। नारद जी की नजर पड़ी है। देवी कौन हो? इतनी रात्रि में कहाँ जा रही हो? कहा कि मैं मरने
मरने के लिए आई हो। अरे तुम तो किसी राजा की राजकुमारी दिखाई दे रही हो, मरने के लिए आई हो। कहा कि एक अबला अपने प्राणों की आहुति कब देती है ये तो आप भली भांति जानती हो। कहा कि अब हम समझ गए हैं। क्या? एक प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। बोले बताओ। कि का बरसा थोड़ी भई के कहूं गो किसान सभी मंजर पड़ा सो यही रची सुनीत कहने लगी है आपने बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन कि ना बरसा थोड़ी भई ना गौ किसान खेत बीज योगत नहीं सो सुनियो सत्य सुजान। कहा मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, इसलिए मैं मरने के लिए आई हूँ। मैंने महाराज का दूसरा विवाह करवाया, उनके भी गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, इसलिए मैं मरने के लिए आई हूँ। कहा कि मर जाओगी तो क्या घर में पुत्र पैदा हो जाएगा, तुम लौट जाओ। कहा कि मैं ऐसे लौट करके नहीं जाएंगे। क्यों? बोले नहीं। नारद जी ने कहा तो जाओ, तुम्हारे घर में बड़ा ही सुंदर बालक पैदा होगा, भगवान का भक्त होगा, बहुत सुंदर होगा। कहा कि अब हम समझ गए हैं, हम तो ये जानते थे कि महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज समझ में आया कि महात्मा भी झूठ बोलने लगे हैं। क्या मतलब? कहा कि आज 6 महीना हो गए मैंने अपने पिया की सूरत को नहीं देखा, घर में बालक कैसे पैदा होगा। कहा कि जाओ, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। भगवान भी कह गए हैं संत का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता, संत का वचन कभी खाली नहीं जाता। लौट जाओ। कहा के बाबा जी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको प्रमाण देना पड़ेगा। कि मोई 6 महीना गए बीती बलम की सूरत लखीना जादू करो मेरे सैया बहतारी रे। अरे बिना बलम के यो बाबा लला को रे। इतनी कहते आज दुखिया जन गैया की टकराई रे। साधु बिना भजन नहीं सोवे, चेला होवे चैबे सुमा।
नाई बिना जान नहीं सोवे, चाहे वो खूब करे विचार। अरे धन नहीं बिना दान के सोवे, चाहे तेरे माया के भरे भंडार। बेटा बिना बुढ़ापन सोवे, चाहे तेरे सेवक